drop it. हे वंस अगेन वंदे मातरम दोस्तों, मैं विकास वाल्या और आज ये एंड्रॉयड स्टूडियो सीरीज का पार्ट 5 का वीडियो है जहां पर हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं सिंपल वे में। आज हम स्क्रीन पे मोर देन वन बटन लेंगे और हर एक बटन के स्पेसिफिक क्लिक पे एक नया सा स्क्रीन ओपन करेंगे। हमने पार्ट 4 में एक स्क्रीन पे एक बटन लिया था और उसके क्लिक पे हमने एक नेक्स्ट स्क्रीन नए स्क्रीन को ओपन किया था, बट आज हम एक स्क्रीन पे मोर देन वन बटन लेंगे और हर बटन के अलग अलग क्लिक पे एक अलग अलग स्क्रीन को ओपन करेंगे। अगर आपने पार्ट 4 नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके पहले पार्ट 4 देख लो, जहां पर आपको एक स्पेसिफिक चीज़ सीखने को मिल जाएगा। देन हम पार्ट 5 में उसी को कंटिन्यू करेंगे। सिंपल मैंने लास्ट में प्रोजेक्ट बनाया था, उस प्रोजेक्ट को मैं ओपन कर लेता हूं। अगर आपको वो प्रोजेक्ट नहीं पता कि आपने वो उस प्रोजेक्ट को कहाँ रखा है, देन आप सिंपल एक नए प्रोजेक्ट पे चले जाओ, नए प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लो। देन हम सिंपल आज भी बेसिक से ही हम बात करेंगे और आज हम मोर देन वन बटन लेंगे अपने स्क्रीन पे और आगे की ओर काम करेंगे। यहाँ पर हम अपना पुराना प्रोजेक्ट जो है वो ओपन कर लेते हैं सिंपल सा। मेरा जो पुराना है वो मैं ओपन कर रहा हूँ। अगर आपके पास है जो आपने पार्ट 4 में काम किया था, देन आप उसे ओपन कर लो। और अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके देख लो, अदरवाइज आपको बेसिक्स का जानकारी नहीं होगा, देन आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। पार्ट 5 को अच्छे से शुरू करने से पहले मैं बता दूँ एक बात, हमारे चैनल पे गिव भी चल रहा है, तो आप जाके सिंपली पार्टिसिपेट कर सकते हो और आप जीत सकते हो MI बैंड। और सिंपल एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो या ख़राब लग रहा हो, देन आप सिंपल कमेंट में हमें बता सकते हो कि आपको ये इम्प्रूव करना चाहिए या तो आप अच्छा जा रहे हो। क्योंकि अगर आप बताओगे देन हम आगे कुछ कर पाएंगे आप सभी के लिए। तो चलो अभी वीडियो पे फोकस करते हैं और ये जो टिप वगैरह है ये इसे हम क्लोज करते हैं और अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। जैसा कि आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर पुराना जो प्रोजेक्ट है वो खुल चुका है, जहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास दो यहाँ पर एक्टिविटी XML फाइल है, मीन्स 2 स्क्रीन है और 2 जावा कोड करने के लिए आप जो बोल सकते हो .java फाइल। तो यहाँ पर हमने पहले जो लास्ट सीरीज में था, अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो पे नया प्रोजेक्ट बनाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट एक स्क्रीन आपको मिल जाता है ओपन, XML फाइल जिसे हम बोल सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट एक जावा फाइल भी आपको मिल जाता है। और मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बता दिया था, ऐप के बारे में, और यहाँ से कैसे XML फाइल क्रिएट करते हैं और कैसे जावा फाइल क्रिएट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर अभी मेरा सेटअप लोड हो रहा है, अगर आपका भी लोड हो रहा है तो लोड होने देते हैं, देन हम आगे बात करते हैं। तो आप यहाँ पर सिंपल वे में देख सकते हो मैंने जो ये लास्ट में प्रोजेक्ट बनाया था पार्ट 4 में, एक बटन लिया था स्क्रीन 1 पे और उसके क्लिक पे हमने स्क्रीन 2 पे मैसेज शो करवाया था, जो यहाँ पर आपको लेवल दिख जा रहा है ये शो हुआ था। मीन्स हमने सिंपल बटन के क्लिक पे एक नया स्क्रीन को ओपन करवाना सीखा था लास्ट वीडियो में। और आज हम अगर मेरे स्क्रीन पे मोर देन वन बटन है तो मान लो बटन 1 को क्लिक करूँ तो स्क्रीन 1 खुले, ठीक है। अगर बटन 2 हो मेरे स्क्रीन पे तो स्क्रीन 2 खुलना चाहिए, जो अभी मैं एक नया स्क्रीन और बनाऊंगा सिंपल वे में। तो आज ये होना चाहिए। ये कैसे होगा आज हम इसी चीज़ को सीखने वाले हैं। और मैं एक और बात आपको बता दूं, ये सब चीज़ जानना मीन्स पार्ट 1 से लेकर 5 तक आज तक जो भी हम सीखेंगे इस चीज़ को हम यूज करेंगे एक एंड्रॉयड ऐप में, जो बहुत जल्द मैं आपको दिखाऊंगा कि वो ऐप कैसा है। और सिंपल इसी लॉजिक को यूज करके और आने वाले एक और 2 वीडियो में आप वेव्यू के बारे में भी जानने वाले हो, कैसे यूज कर सकते हैं हम इसे। उस चीज़ को यूज करके हम बहुत कुछ करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो बस आप वीडियो को देखते जाओ और समझते जाओ, फिर आप बहुत जल्द एक ऐप बना लोगे एंड्रॉयड स्टूडियो पे। तो अभी हम स्क्रीन 1 पे है, जैसा कि आप देख सकते हो एक्टिविटी मेन XML फाइल मीन्स ये जो ऑलरेडी हमें मिलता है, और एक्टिविटी मेन 2 XML फाइल जो हमने बनाया था लास्ट वीडियो में, और यहाँ पर मेन 2 एक्टिविटी जावा फाइल जो हमने क्रिएट किया था, और ये जो मेन एक्टिविटी जावा जो ऑलरेडी मिलता है हमें। तो सिंपल ये सारे चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर दिया था, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो। अभी हम लेते हैं स्क्रीन पे एक और बटन, तो यहाँ से बटन को उठा के यहाँ पर रख लेते हैं सिंपल वे में। और आपको डिज़ाइन करना आना चाहिए एंड्रॉयड स्टूडियो पे, बहुत ही सिंपल है, ड्रैग एंड ड्रॉप ही है थंकबल की तरह। तो थंकबल पे भी हम लोग ऐप बनाते हैं और यहाँ भी। तो सिंपल अभी देखो मैंने एक बटन लिया और ये दूसरा बटन लिया, तो अब हर एक बटन के अलग अलग क्लिक पे अलग अलग स्क्रीन ओपन हो। ये कैसे होगा आज हम सिंपल जानना चाहते हैं, मीन्स करके देखेंगे आज हम। तो चलो पहले हम एक स्क्रीन बना लेते हैं, जो एक्टिविटी मेन XML फाइल और जो जावा मेन एक्टिविटी .java फाइल होता है वो हम बना लेते हैं एक नया टैब, मीन्स एक नया स्क्रीन, आप जो भी बोल लो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप ऐप से यहाँ से भी जाके जावा से भी जाके और रेस्ट से भी जाके XML फाइल और जावा फाइल क्रिएट कर सकते हो। बट मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था कि जहाँ पर आपको कोडिंग ना लिखना पड़े, तो सिंपल ऐप पे आपको राइट क्लिक करना होता है, न्यू पे जाना होता है और फिर एक्टिविटी पे जाना होता है, और एम्प्टी एक्टिविटी, आपको जैसा एक्टिविटी चाहिए आप वैसा ले सकते हो, बट हम यहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी लेंगे।
तो एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं और स्क्रीन 3 का नाम जो भी आपको देना हो आप दे सकते हो। मैं मेन 3 एक्टिविटी रहने देता हूँ और फिनिश पे क्लिक करता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर आप देखो कि मेरा तीसरा स्क्रीन वो आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लो मेन 3 एक्टिविटी डॉट जावा, मेरा तीसरा जावा फाइल आ चुका है जहाँ पर हम कोड लिखेंगे, बट आज इसका ज़रूरत नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पर देख लो ये मेरा तीसरा एक्टिविटी XML फाइल आ चुका है मेरा। तो ये मेरा दूसरा नंबर है और यहाँ पर इसे मैं छोटा कर लेता हूँ 1 मिनट। चलो मैंने इसे बड़ा कर लिया है और यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा पहला स्क्रीन, ये मेरा तीसरा स्क्रीन और ये मेरा दूसरा स्क्रीन रहा। तो ये तीसरा स्क्रीन का आज हम यूज करेंगे और मैंने इसका नाम कैसे चेंज करते हैं, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है एक्शन बार पे, ये सब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो आप पार्ट 4 को जाकर एक बार ज़रूर देखो पूरा, देन आपको बहुत कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सिंपल आज हम मेन स्क्रीन पे जाते हैं अपने, और ये सब चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल समझो, पहला जो स्क्रीन है वो बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है जब आप कोई भी प्रोजेक्ट खोलते हो, और मैंने दूसरा स्क्रीन बनाया है। जैसे अभी जैसे मैंने तीसरा स्क्रीन बनाया ना, वैसे मैंने दूसरा स्क्रीन लास्ट वीडियो में बनाया था। तो सिंपल आप वो भी देख सकते हो। और ये जब आप स्क्रीन बनाए हो, अभी मैंने स्क्रीन तीसरा XML फाइल बनाया तो जावा फाइल भी ऑटोमेटिक आ गया इसके साथ, तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है। तो सिंपल आप अभी समझो अभी हम करने क्या वाले हैं। तो सिंपल मैंने एक स्क्रीन पे बटन ले लिया है, बटन 1 पे, और चलो बटन 1 पे इस स्क्रीन पे क्लिक हो, ऊपर वाले पे जिस पे क्लिक लिखा हुआ है, तो वो स्क्रीन 2 खुलना चाहिए, ठीक है, ये वाला जहाँ पर मैंने यहाँ पर लेबल ले रखा है, ठीक है। और जब इस बटन 2 पे जहाँ जिस पे बटन लिखा हुआ है इस पर क्लिक हो तो ये वाला स्क्रीन खुलना चाहिए, ठीक है। तो इस पर भी हम कुछ टेक्स्ट वगैरह ले लेते हैं। तो चलो हम प्लेन टेक्स्ट ले लेते हैं और यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं। आपको जो लिखना हो आप यहाँ से नीचे इसके प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स में जाके आप लिख सकते हो। ये लोड हो रहा है, आप देख लो 1 मिनट। तो आप इसके टेक्स्ट में जाके यहाँ पर टेक्स्ट में जाके आप कुछ भी लिख सकते हो। हाय स्क्रीन 3, मैं आपको लाइव रन करके भी दिखाऊंगा तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो चलो मैंने यहाँ पर हाई स्क्रीन 3 लिख दिया। मीन्स अब सिंपल करना क्या है, इस क्लिक पे जब क्लिक हो, इस बटन पे क्लिक हो तो ये स्क्रीन ओपन हो, और इस पे जब क्लिक हो तो हमारा ये स्क्रीन ओपन हो, ठीक है, जिस पे मैंने ये वाला लेबल ले रखा है। यहाँ पर देख सकते हो मेन 3 XML लिखा हुआ है और यहाँ पर मेन 2 XML लिखा हुआ है, स्क्रीन 2, समझ जाओगे आप सिंपल वे में। तो अभी इसका डिज़ाइन वगैरह हम नहीं देखते, अभी सिंपल एक्टिविटी को समझते हैं हम। अगर ये समझ जाओगे तो आप बहुत कुछ कर पाओगे आने वाले ऐप में। तो सिंपल हम अपने मेन जावा में जाते हैं जो पहले बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है। तो ये है मेन एक्टिविटी जावा। ये मेन एक्टिविटी 2 जावा जो है वो हमारे दूसरे नंबर स्क्रीन के लिए है, ये वाले के लिए। और ये जो मेन एक्टिविटी 3 जावा है ये हमारे तीसरे नंबर स्क्रीन के लिए। और जो मेन एक्टिविटी जावा है ये हमारे इस XML फाइल के लिए जो पहला नंबर है। तो सिंपल हम यहाँ पर आ चुके हैं मेन एक्टिविटी जावा। यहाँ पर हमने लास्ट बार में ये जो कोडिंग किया था, ये सिंपल एक बटन के क्लिक वाला जो कोडिंग किया था, ये यहाँ पर अभी ऑलरेडी है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, बट अभी हम इसे हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ लॉजिक लगने वाला है इफिल्स का, हम उसे यूज करेंगे आज सिंपल। तो अभी हम इसे हटाते हैं और आपको शुरू से बताते हैं कैसे कोडिंग क्या करना है। और बट एक चीज़ अभी यहाँ पर छूट गया, वो है एक्टिविटी मेन XML में जाना है, मीन्स आपको पहले स्क्रीन पे। और यहाँ पर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पर आपको ID सेट करना कंपलसरी है क्योंकि ID के क्लिक पे ही हम पहचानेंगे और लॉजिक लगाएंगे। तो देख सकते हो बटन 1 पे मैंने ID क्या लिख रखा है, क्लिक, ठीक है। और बटन 2 है जो मैंने बटन लिया, इसका टेक्स्ट भी आप प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स में जाकर सब कुछ चेंज कर सकते हो, स्टाइल मैंने ऑलरेडी ये सब चीज़ बता दिया है। बट इसका ID हम सेट कर लेते हैं, आपको जो चाहिए वो सेट कर सकते हो। मैं सेट कर लेता हूँ इसका ID क्लिक 2, ठीक है, क्लिक 2 कर लेता हूँ, आपको जो सेट करना हो आप कर सकते हो। तो सिंपल मैंने यहाँ पर ID बटन 1 का ID सेट किया है क्लिक, और दूसरे का ID सेट किया है यहाँ पर क्लिक 2, ये आप सिंपल वे में देख सकते हो। साथ ही में आपको बटन के प्रॉपर्टीज में एट्रीब्यूट्स में जाके ऑन क्लिक मेथड आपको सेट कर लेना है। यहाँ पर आप जो भी चाहो वो वर्ड लिख सकते हो, आपको ये मेथड सेट कर लेना है। फिर हम जाते हैं मेन एक्टिविटी जावा, मीन्स इसका जो सिंपल पहले स्क्रीन का जो जावा फाइल मिलता है हमें उस पर जाना है और इस पर हमको कोडिंग करना है। ये ऑलरेडी पहले से लिखे होते हैं, हमको कोडिंग यहाँ से ही करना है, इस कर्ली ब्रेसेस के बाद ही। कर्ली ब्रेसेस को आप हमेशा ध्यान रखना, जहाँ एक जब वो खुलता है तो वो बंद भी होता है, उस सब चीज़ को आप अच्छे से देखना, अदरवाइज आपका एरर आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप कर्ली ब्रेसेस को देख सकते हो, ये ओपन कर्ली ब्रेसेस है तो यहाँ पर ये क्लोज हो गया, मीन्स ये सारे कुछ इसी चीज़ में है। और ये जो कर्ली ब्रेसेस है ये इसका ओपनिंग यहाँ है तो इसका क्लोजिंग यहाँ है। और ये जो कर्ली ब्रेसेस है ये हमारा एक्स्ट्रा है क्या, हम इसे अभी देख लेंगे, अगर ये एक्स्ट्रा होगा हटा देंगे। इसका कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर आता है और इसका यहाँ आता है, और ये एक्स्ट्रा है जिसे हम अभी हटा लेंगे, कोई इशू नहीं है हमें। तो अभी हम काम कहाँ से करने वाले, कोड कहाँ से लिखने वाले, ये स्टार्ट हुआ, ये कर्ली ब्रेसेस बंद हुआ
तो इसके नीचे से हम कोड लिखने वाले हैं, सिंपल सा इसके नीचे से लिखने वाले हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, पब्लिकली सब कुछ करने वाले हैं। तो पब्लिक वाइड जो मेन जो फाइल होता है, लाइन होता है, उसे हम लिखेंगे। तो मैं सिंपल हर बार की तरह पहले कोड को मैं लिख देता हूँ, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझा दूंगा, फिर मैं रन करके आपको दिखा दूंगा, जिससे आपको कोई इशू ना हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने यहाँ पर कोडिंग लिख दिया है मेन एक्टिविटी जावा में। अब हम इसे समझेंगे। तो सिंपल पब्लिकली हम इसे इनिशियलाइज करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पार्ट 4 में बताया था। और ये ऑन क्लिक है, ये मेथड है, और मैंने इस वीडियो में अभी आपको नहीं बताया, बता देता हूँ। अगर आप एक्टिविटी मेन XML फाइल में जाते हो और यहाँ पर देखते हो बटन के, ये अगर ये बटन ले लेते हो तो इसके एट्रीब्यूट्स में आप देखोगे ऑन क्लिक। तो यहाँ पर आप मेथड सेट करते हो ऑन क्लिक। जिस वर्ड में आप चाहो, जो भी वर्ड चाहो वो लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि ऑन क्लिक ही लिखना। तो मैंने यहाँ पर ऑन क्लिक लिखा है, तो वही मेथड मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो, एन ऑन C कैपिटल में, तो ऑन क्लिक ही लिखा मैंने यहाँ पर। तो सिंपल वो अगर कुछ इशू है देन आप उसे सॉल्व कर लो। ऑन क्लिक ही आपको लिखना है यहाँ पर मेथड। मैंने पार्ट 4 में इसके बारे में बताया था आपको। और ये बटन 2 है, यहाँ पर देख सकते हो, इस पर भी मेथड मैंने ऑन क्लिक ही लिखा है। आप ये चीज़ टेस्ट में भी जाके कर सकते हो। अगर आपको डिजाइनिंग से कुछ नहीं करना, मतलब तो आप कोडिंग से ही हर कुछ करना चाहते हो, तो टेस्ट के बारे में भी मैंने बताया था कि क्या करता है नहीं करता है। तो आप यहाँ पर एंड्रॉयड कॉलन का साइन ऑन क्लिक इक्वल टू ऑन क्लिक नाम सेट कर सकते हो। तो डिजाइनिंग और टेस्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी पार्ट 3 में बात कर लिया था। तो सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने कोड लिख दिया। बहुत ही सिंपल कोड है। यहाँ पर आपको लॉजिक चेक करना है, देन आपका काम हो जाएगा। फिर मैं अभी रन करके भी आपको दिखाऊंगा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो पब्लिकली वाइड मेन ऑन क्लिक हमारा मेथड है, व्यू हमारा क्लास है, और एक व्यू जो हमारा ऑब्जेक्ट है। ये व्यू का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पर व्यू ही रखा है। तो ये क्लास और ये हमारा उसका ऑब्जेक्ट, जो भी बोल सकते हो आप। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। तो जैसे ही इसका कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर स्टार्ट होता है, तो ये इसके अंदर इफ़ आ जाता है हमारा। इफ़ ये जैसे हमारा इनिशियलाइज होगा, देन इफ़ पहला कंडीशन क्या चेक करेगा, व्यू जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट, वो गेट ID इक्वल टू RID के बारे में मैंने आपको पार्ट 3 में बताया था। तो RID इज़ टू क्लिक। जो भी ये व्यू का जो ID वो गेट कर रहा है यूजर से, यूजर जिस पे भी वो क्लिक कर रहा है, तो वो चेक करेगा पहला क्लिक से। क्लिक ये क्या है, हमारा ID नेम जो हमने यहाँ पर दिया है। किसका क्लिक दिया है, मैंने बटन 1 का ID क्लिक रखा है और बटन 2 का रखा है क्लिक 2। तो सिंपल यहाँ पर देखो, ये चेक करेगा कि व्यू डॉट गेट ID इक्वल टू R.ID क्लिक, मीन्स पहला वाला बटन का ये क्लिक है। अगर पहला वाला बटन का ये क्लिक होगा, मीन्स जो भी
ये वाला जैसे हम सिंपल थंकबल में कैसे बनाते हैं, सेम प्रोसेस है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, पहले ये इनिशियलाइज किया है, मान लो सिंपल हमारा ऐप ओपन हुआ, इनिशियलाइज किया, देन पहला कंडीशन चेक कर रहा है कि जो यूजर ने गेट किया, मतलब जो सिस्टम लिया सिंपल, तो यूजर ने जिस पे क्लिक किया वो हमारा क्लिक के बराबर है, मतलब बटन 1 का जो आईडी क्लिक है उसके बराबर है या नहीं है। अगर उसके बराबर है तो इंटेंट, ये सब चीज़ के बारे में मैंने पार्ट 4 में बता दिया। अगर मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल अगर ये होगा देन ये वाला इस काम करेगा, इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट और मेन एक्टिविटी डॉट दिस मेन एक्टिविटी 2 डॉट क्लास। ये जो है मेन एक्टिविटी 2 क्या है, ये हमारा मेन एक्टिविटी 3 है, यहाँ देख सकते हो ये मेन एक्टिविटी 2 है। तो इसके डिजाइनिंग पार्ट में आ जाते हैं। तो ये हमारा मेन एक्टिविटी 2 जहाँ पर मैंने ये लेबल ले रखा है, ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा सिंपल। ये जो हमारा ऑलरेडी मेन एक्टिविटी डॉट जावा पे हम काम कर रहे हैं। तो अगर क्लिक वाला जो आईडी होगा, अगर यूजर ने क्लिक पे क्लिक किया होगा तो इंटेंट, मैं फिर से बता दूँ, स्क्रीन को ये ऑब्जेक्ट पास करता है और मैंने बहुत कुछ इंटेंट के बारे में पार्ट 4 में बताया था। तो ये इनका काम ही है कि आपको एक से दूसरी जगह पे वो सेंड करेंगे आपको। तो सिंपल ये कहाँ पर सेंड करेंगे, मेन एक्टिविटी 2 में, यहाँ पर देख सकते हो मैंने लिया है। और इंटेंट हमेशा स्टार्ट एक्टिविटी करता है अपना। तो अगर ये चीज़ होगा देन इंटेंट अपना काम कर देगा और इस क्लिक पे यूजर को यहाँ पर भेज देगा, ये एक्टिविटी मेन टू जावा पे। अगर ये क्लिक नहीं होगा, ये आईडी डॉट क्लिक नहीं होगा, बटन 1 पे अगर उन्होंने क्लिक नहीं किया होगा तो इल्स में हम आएंगे, इफ़ व्यू डॉट गेट आई डी इक्वल टू क्लिक टू हमारा इसका है, मतलब कि जो गेट आईडी यूजर ने अगर इस पर क्लिक किया हो बटन 2 पे जिसका आईडी क्लिक 2 है, तो आपको कहाँ सेंड कर देना है, इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट। हमेशा हम स्क्रीन ओपन करने के समय, चेंज करने के समय इंटेंट का यूज करेंगे। पार्ट 4 आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो उनका काम क्या, अगर ये क्लिक 2 पे क्लिक हुआ हो, आईडी 2 पे, जो भी बोल लो, बटन 2 पे, देन मेन 3 एक्टिविटी खोल देगा। तो मेन 3 एक्टिविटी कौन है, हमारा ये वाला। देन ये स्क्रीन खुल देगा जहाँ पर हमने ये ले रखा है सिंपल। तो ये हमारा सिंपल, और फिर स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट कर देगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और सिंपल सा लॉजिक है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बहुत ही सिंपल है और इस लॉजिक से आप बहुत कुछ कर सकते हो। मान लो कि आप स्क्रीन पे हो और आपने ये बटन ले लिया और नीचे बहुत सारे बटन ले लिए, तो हर स्पेसिफिक बटन के क्लिक में आपको यही कोडिंग लिखना है और यहाँ पर इफ़ इस का यूज़ करना है। अगर आपके पास मोर देन 1 और बटन है, अभी तो मैंने 2 बटन लिया है, तो वहाँ पर भी आप इल्स करके यूज कर सकते हो सिंपल। अगर ये नहीं है तो इल्सिफ या इल्सिफ ये है, तो जिस हिसाब से अगर इल्स है, इफ़ है, अगर ये मान लो कि ये बटन 1 का बटन 2 बटन 3 हो तो वहाँ भी आप इल्स करके यूज कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर आप जितने भी बटन चाहो उतना लेके सेम लॉजिक लगा के नए नए स्क्रीन को खोल सकते हो। और ये बहुत ही सिंपल वीडियो है और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने जो भी कोडिंग लिखा वो बहुत ही सिंपल। अब इसको हम रन करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पर, चलो हम इसे रन करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, ये देख लो क्लिक है और बटन है, तो ये भी मेरे स्क्रीन पे है। अब हम इसे ओपन करते हैं, तो ओपन होना चाहिए, ये स्क्रीन 2 ओपन हो गया, ठीक है। इसके क्लिक पे हमने स्क्रीन 2 रखा था, देख लो यहाँ पर, देखो मेन 2 एक्टिविटी है ना, तो ये चीज़ मैंने रखा था। अब ठीक है, अब हम दूसरा ओपन करते हैं। अब बैक जाते हैं और इसके क्लिक पे क्या ओपन होता है, ये स्क्रीन 3 ओपन हो गया जहाँ पर नेम नाम का मैंने टेक्स्ट बॉक्स ले रखा था। आप मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, ये देख लो यहाँ है, ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर है। आप जो भी देख लो, सिंपल देख सकते हो, ये खुल गया हमारा। तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसानी से हमने ये काम कर लिया है और आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और लाइव भी आपके सामने मैं रन कर ले रहा हूँ इसे। और क्लिक पे ओपन किया तो ये वाला खुला जहाँ पर हाय दिस इज वाला लिखा हुआ है, और इस पर क्लिक किया तो ये वाला खुला जहाँ पर नेम मैंने जो टेक्स्ट बॉक्स लिया है वो है। तो सिंपल आज का वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। आई होप अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, मैं कैसा समझा रहा हूँ, ये जो वे है समझाने का वो सही है नहीं है, ये भी आप बता देना। अगले वीडियो में हम वेब व्यू का बात करेंगे कि किसी क्लिक पे एक नया वेबसाइट ओपन हो ऐप में, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ये कर ले तो वेब व्यू ओपन वाला आप सेम चीज़ आप डिज़ाइन पार्ट से भी कर सकते हो यहाँ पर, और सेम चीज़ आप डिज़ाइनिंग कोड से भी कर सकते हो। तो जो आपको ऊपर है वो कर लो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो अच्छा से फिर कोशिश करेंगे समझने का। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर जो भी इशू आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू। सो कीप लविंग, कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग वाला एक्सप्रेस। थैंक यू, बाय।